हेलो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? आवाज आ रही मेरी? और विजिबल है? सब कुछ सही से दिख रहा है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके। आई होप आपकी सारी त्योहार है अच्छे से बीत गए होंगे। ठीक है, तो मेरा सर क्रिकेट के बारे में कुछ बोलिए। वो ठीक है, वो जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करनी है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और अब आपकी तैयारी को जोर मिलेगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अब। तो स्ट्रेट लाइन 2 लेक्चर हमारे हो गए थे, आज तीसरा लेक्चर है। और कल से आपकी उसी टाइम पर 12 बजे जब क्लास होती है वही होगी। ठीक है, 12 से। पर क्लास फुल स्क्रीन नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं इस पर। तो अभी 2-3 दिन आपकी जो क्लास चलेगी वो 3 घंटे चलेगी डेली। ठीक है, 12 से 3। कल से, आज नहीं। आज तो 12 बजे है ही नहीं, 4 बजे आज तो। कल से 12 से 3, 3-4 दिन के आसपास आपकी क्लास चलेगी, फिर बाकी अपने रेगुलर टाइम पर होगी। तो थोड़ा अभी सिलेबस को हम थोड़ा खींचने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया था स्ट्रेट लाइन में, और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म्स। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म्स। ओके। और 6 बजे भी आज आपकी क्लास है जो यूट्यूब पर होती है, उसमें स्ट्रेट लाइन के ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ही क्वेश्चंस 6 बजे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 6 बजे ही बेटा, यूट्यूब पर भी। चलिए फिर लाइंस की फॉर्म देखते हैं। तो पहली जो फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब देखो, आपको लाइन की इक्वेशन एक आपने पढ़ी होगी, वो है जनरल इक्वेशन। कौन सी आपने ये पढ़ी है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक आप ये लाइन की फॉर्म पढ़ चुके हो। मैं आपको चलो पहले बता, फिर से ये भी बता देता हूं। ठीक है, आप एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ चुके हो। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, रेखाओं का व्यापक समीकरण। रेखाओं का व्यापक समीकरण ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़ा है आपने? कि ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, जहां पर ये कंडीशन है कि ए और बी में से कोई एक नॉन जीरो जरूर होना चाहिए, मतलब दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। यदि ए और बी दोनों जीरो हो गए तो कहानी खराब हो जाएगी। ए और बी में से कोई भी एक कम से कम नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। फिर आप जब ये जनरल इक्वेशन आपने जो पढ़ी थी, जब इस तरह की जनरल इक्वेशन दी हो तो स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला था? प्रवणता निकालने का क्या फॉर्मूला था? तो फॉर्मूला था माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। मतलब माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक, अपॉन वाई का गुणांक, अपॉन वाई का गुणांक। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का ए अपॉन बी। माइनस का कितना हो जाएगा? ए अपॉन बी। ये तो था आपकी जनरल इक्वेशन। क्या था? ये जनरल इक्वेशन थी जो पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारी जो बात हो रही है वो पॉइंट स्लोप की फॉर्म की बात हो रही है। अब देखिए होगा क्या, आपको अलग अलग चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी और ये कहा जाएगा कि यार इससे लाइन की इक्वेशन लिखिए। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो नाम से पता चल रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकालना है। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन।
ठीक है, रेखा का समीकरण तो निकालना है, लेकिन किस रेखा का समीकरण निकालना है? जो ये दिया हो कि वो किसी पॉइंट P जो कि x1 y1 है उससे पास कर रही है, और उसकी जो स्लोप है, जो उसकी प्रवणता है, वो आपको गिवन है। वो क्या गिवन है? m। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हर एक बड़े क्वेश्चंस में ये छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, आपको यदि एक पॉइंट दिया गया है, आपको पॉइंट दिया गया है और क्या दी गई है? स्लोप। और क्या दी गई है? स्लोप। मतलब एक रेखा जिसकी प्रवणता गिवन है और ये गिवन है कि वो किस पॉइंट से होकर जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट से होकर जा रही है, तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ठीक है, जो रेखा का समीकरण होगा वो होगा y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि एक रेखा, एक लाइन जो x1 y1 पॉइंट से होकर जा रही है और जिसकी स्लोप आपको गिवन है m। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म याद रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि अलग अलग फॉर्म्स हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहली फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, एक तो जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और दूसरी फॉर्म यह है कि एक लाइन जो किसी पॉइंट से होकर जा रही है, ठीक है, और जिसकी स्लोप आपको गिवन है। ऐसा बोल सकते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P whose slope is m। जिसकी प्रवणता क्या है? रेखा का समीकरण जो बिंदु P से होकर जाता है, तो बिंदु P से होकर जाता है और जिसकी प्रवणता होकर जाता है, और जिसकी प्रवणता क्या है? m है। जिसकी प्रवणता क्या है? m है। उसकी इक्वेशन आप इससे लिख दोगे। ठीक है, ओके। हाँ, 2 लेक्चर हो चुके हैं बेटा, इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर है आज। ठीक है, तो आई हो, देखो फील करते चलना। देखिए हमारी आदत क्या होती है ना, हम चीजों को रटने का प्रयास करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आपको वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। फॉर द टाइम बिंग तो आपको बहुत आसानी से वो याद हो जाएगा, तो फिर हम सोचते हैं यार क्यों इतना दिमाग लगाना जब इतनी आसानी से याद हो गया। लेकिन हम कभी ये सोचा है कि आखिरी के समय में हम इतना भूलते क्यों हैं? क्यों इतने कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, क्यों इतना भूलते हैं? तो उसका जवाब यही है, हाँ जी, हेल्थ मेरा ठीक हो गया। उसका जवाब यही है कि आप शुरुआत से समझते नहीं हो, फील नहीं करते हो। क्योंकि जब हम किसी को महसूस करते हैं किसी चीज को, तो वो लंबे समय तक याद रहती है ना। ठीक है, लेकिन हम जब चीज को रटते हैं तो वो भूल जाते हैं। ओके, देखिए मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है जो आपकी छोटे क्लास से भी याद होगी आपको, लेकिन क्या आपको इंग्लिश की पोएम याद है? नहीं। क्या आपको जो 7th उसमें कहानी पढ़ी थी कोई जरूरी है कि पूरी याद होगी? नहीं याद होगी। लेकिन मैथ आपको याद है क्योंकि ये आपने समझा है। प्लस करना, इनटू करना, डिवाइड करना, ये सब चीजें आपने समझी हैं छोटी क्लास में, वो आपको याद है। लेकिन जो चीज रट्टी होंगी भूल गए होगे। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको बता दिया, फिर इस पर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी। अब बात कर लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। इसकी बात कर लेते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। अब देखिए आपको क्या गिवन होगा। अब क्या गिवन होगा इस केस में? आपको स्लोप गिवन होगा। स्लोप मतलब प्रवणता। और क्या होगा? इंटरसेप्ट बताऊंगा मैं भी। एक्चुअली में वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा, वाई अंतःखंड। वो मान लीजिए आपको सी गिवन है। अब की बार
अब की बार मैं आपको पॉइंट और स्लोप नहीं दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पिछले वाले में मैंने ये कहा था कि एक पॉइंट से होकर जा रही है और उसकी स्लोप गिवन है, उसकी प्रवणता गिवन है, तो वो लाइन का फॉर्मूला था। यहां पर क्या है कि स्लोप तो गिवन है, लेकिन पॉइंट की जगह उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कट कर रही है वो वाई इंटरसेप्ट गिवन है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा आपको, जब आपको वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगी, उस केस में जो लाइन की इक्वेशन लिखोगे आप, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो क्या लिखोगे आप? y बराबर एम एक्स प्लस सी। ध्यान से समझते रहिएगा क्योंकि ये सब इस्तेमाल होगी अभी, और इस पर हम बात करेंगे क्या होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। लेकिन इसमें कई केसेस हैं कि c कब पॉजिटिव होगा, c कब नेगेटिव होगा, ये भी हम चर्चा का विषय है। ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लीज समझ में आ गया। ठीक है, पर c पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? चलिए मैं 4 केसेस आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको 4 केसेस दिखा रहा हूं। अब आप मुझे खुद बताओगे यदि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, ये जो लाइन है। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूं वाई अंतखंड क्या है, एक्स अंतखंड क्या। देखिए जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपकी लाइन कौन सी है, ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली आपकी लाइन है। ये ग्रीन वाली क्या है, लाइन है आपकी, ये ग्रीन वाली क्या है, लाइन है। अब ये ग्रीन वाली लाइन है, तो ये जो लेंथ है ना, उसे बोलेंगे लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, और इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बस इस केस में पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। तो देखिए वाई इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाई इंटरसेप्ट। मुझे ये बताइए कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है कि नेगेटिव वाई एक्सिस पर? मान लीजिए कि ये सी है, लेकिन क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, यदि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो रहा है लाइन का, तो वो सी पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा इस बात को। यदि वो एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई इंटरसेप्ट बन रहा है, भाई एक्स एक्सिस कौन सी हमारी, ये वाली एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर यदि वाई इंटरसेप्ट बन रहा है तो वो पक्का है कि वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि इस केस में क्या होगा, चलिए इस केस में भी बता दीजिए। इस केस में जो सी होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सेकेंड वाले केस, ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड है, सी में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, थर्ड वाले। और ऐसा ले लिया मैंने, और पहले 2 केसेस में सी पॉजिटिव होगा क्योंकि जो इंटरसेप्ट बन रहा है, जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस बन रहा है, लेकिन यहां इंटरसेप्ट क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, और वो क्या हो जाएगा, सी इस केस में नेगेटिव। यहां भी सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा एम के बारे में आप कुछ बताएंगे, यहां एम पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? एम के बारे में कुछ बताइए, स्लोप के बारे में, स्लोप के बारे में, स्लोप के बारे में कुछ बताइए। देखो जब लाइन ऐसी होती है तो जो ये वाला एंगल होगा वो क्या होगा, जब लाइन ऐसी होगी तो एंगल जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और जब लाइन ऐसी होगी तो जो एंगल होगा वो 90 से कम होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसी मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 से ज्यादा, तो एम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ऐसी मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 से कम, मतलब एम जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो लाइन जब ऐसी होगी
तो पॉजिटिव होगा, और जब ऐसी होगी स्लोप तो नेगेटिव। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि इंटरसेप्ट यदि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट है, उस केस में वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए इतना बात आपको समझ में आ गई। ओके, चलिए चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3। ये हल्के क्वेश्चन, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, मतलब एक पॉइंट P गिवन है आपको 2,3 जिससे लाइन पास कर रही है, और इंक्लाइंड एट एन एंगल 135 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मुझे बताएंगे कि वो क्या गिवन है, वो क्या आपको लगता है कि वो थीटा गिवन है 135 डिग्री, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन गिवन है, झुकाव, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, रेखा का झुकाव गिवन है, बताइए। तो यहां से क्या मिल पाएगा ये बताइए। क्या हो गया अंकुश जी, क्या प्रॉब्लम है? अंकुश जी को क्या प्रॉब्लम है बताइए। यदि ये थीटा गिवन है, थीटा क्या होता है? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जितना कोण बनाती है, जितना एंगल बनाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहां से हमें क्या मिल सकता है? इस थीटा से, इस थीटा से हमें स्लोप मिल सकता है जो कि tan थीटा होता है, जो कि क्या होता है? tan थीटा। तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan 135। अब tan 135 तो आपने पढ़ा होगा, tan 90 प्लस 45, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का cot 45, मतलब -1। मतलब मैं आशा करता हूं कि आप tan 135 की वैल्यू निकाल पाते होंगे। तो अब जो लाइन है ना, उसकी स्लोप मिल गई आपको -1। लाइन की स्लोप क्या मिल गई? -1, और एक पॉइंट मिल गया। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, y बराबर y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, यही पढ़ा हमने। तो y1 कितना आएगा? ये -3, y1 कितना आएगा? -3। स्लोप कितना आया? -1, और x1 कितना आ गया? 2। तो y प्लस 3 बराबर -x प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। यह आपकी आ गई लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ये आ जाएगी। चलिए क्लियर है ये? ठीक है, तो अप्लाई करना सीख लिया आपने, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना सीख लिया। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, अप्लाई करना सीख लिया। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसका भी एप्लीकेशन सीख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप -1। सर ये कैसे समझेंगे कि यही इक्वेशन लगाएंगे? बेटा यही तो फील है। आपने अभी क्या पढ़ा? आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि एक लाइन दी हो, सॉरी एक पॉइंट दिया हो और उस लाइन की स्लोप दी हो। एक लाइन जो किसी पॉइंट से पास करता, अभी आपने ना पढ़ा, यहां पर यहीं कहीं पर आपने पढ़ा। आप कहते हो कैसे सोचना है यार, सिंपल सी बात है, अभी आपने पढ़ा है, वो अच्छे से पढ़ा है, तो आपको क्यों नहीं सोचने आएगा? ये अभी हमने क्या पढ़ा बताइए? हमने यही तो पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ लाइन बता करना है जब वो किसी पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप पता है। यदि कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, किसी बिंदु से होकर जा रही है, और उसकी स्लोप पता है, उसकी प्रवणता पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये है। तो इस क्वेश्चन में यही तो किया गया है, बस आपको डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया उसने। उसने डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया, उसने क्या कहा कि वो लाइन एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का कोण बना रही है। इससे हम क्या निकाल लेंगे? इससे तो हम स्लोप निकाल लेंगे। इससे हम क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल लेंगे।
ठीक है, तो वहां से आपने स्लोप निकाल लिया, पॉइंट आपको पता है, तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन लगाना है, हो गया। अब यहां देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप -1, मतलब अब की बार आपको स्लोप गिवन है -1 लाइन की, और क्या गिवन है देखिए, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट, एक अंतःखंड कट रही है, कहां पर, 4 यूनिट का, पर कहां, ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब क्या कि वो कहीं यहां पर कट करते हुए नजर आ रही है। भाई ये वाई एक्सिस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो यही है ना, ये तो निगेटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की, तो यहां पर कट कर रही है, तो वो जो आप वैल्यू ले रहे हो ना, वो है तो सी की वैल्यू प्लस, उसे +4 ही लोगे, -4 आप नहीं लोगे, -4 नहीं लोगे, ठीक है। -4 कब लेते, जब निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर कट करता है। यदि यहां पर कट करता तो उस समय सी की वैल्यू हम निगेटिव लेते, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी लगा देंगे, ठीक है। स्लोप कितनी गिवन है आपको, स्लोप -1 गिवन है, और c कितना है +4, तो x प्लस वाई बराबर 4 आ जाएगा। यह भी आसान चीज है, कोई ऐसी नहीं है, बहुत कठिन चीज नहीं पढ़ रहे, बस मैं इससे आपको उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। ऑब्वियसली इतना छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस्तेमाल होगी ये सारी चीजें, ठीक है। ओके बेटा, नोट्स तो आप उससे बना लोगे, पीडीएफ से बना लोगे यार ना, ठीक है। ओके चलिए, हाँ पीडीएफ पे कर सकते हो, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं चाहो तो आप पीडीएफ से काम चला सकते हो, ठीक है। देखो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, हाँ तो अभी तो आसान, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं तो जनरली आसान क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आइएगा 6 बजे वाले में, आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे यूट्यूब पर, बाकी कल इस पर मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा और अलग से। चलिए अगली फॉर्म देख लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म देख लेते हैं पहले। अगली फॉर्म जो है वो क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म है बेटा, क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। ये क्या है, मिट नहीं रहा, चलो कोई नहीं ना मिटना तो। अब यदि मान लो आपको 2 पॉइंट दिए हो, जैसे x1 y1 गिवन हो और एक p2 हो x2 y2, मतलब लाइन क्या कर रही है, 2 पॉइंट से होकर जा रही है। हाँ जी 6 बजे होगा बेटा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P1 एंड P2, रेखा का समीकरण जो बिंदु P1 और P2 दोनों से होकर जाता है, दोनों से होकर जाता है, P1 और P2 दोनों से होकर जाता है, ठीक है। तो अब की केस, अब जो केस बनेगा जहां पर 2 पॉइंट गिवन है, अच्छा 2 पॉइंट गिवन है, जैसे कि ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है, तो मुझे इसी लाइन की इक्वेशन तो चाहिए P1 P2 की। तो क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं इसकी, क्या इसकी हम स्लोप निकाल सकते हैं? भाई 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है हमने। यदि कोई भी लाइन 2 पॉइंट से होकर जा रही है P1 P2 से, तो उसकी स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या हो गया, स्लोप मिल गई। इससे क्या मिल गया, ये 2 पॉइंट थे, ठीक है, 2 पॉइंट थे P1 और P2, उससे क्या मिल गया बेटा, उससे आपको स्लोप मिल गई। किसकी स्लोप मिल गई, उस लाइन की जो P1 और P2 से होकर जा रही है, उसकी क्या मिल गई, प्रवणता मिल गई। अब इसकी प्रवणता मिल गई इस लाइन की, अब वो इस पॉइंट से भी होकर जा रहा है और इस पॉइंट से भी होकर जा रहा है, तो हम 2 फॉर्मूले लगा सकते हैं ना। एक फॉर्मूला हम ये भी कह सकते हैं y माइनस y1
बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। हम ये लिख सकते हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, और y माइनस y2 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x2। हम ये भी तो लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं ना, बताइए नहीं लिख सकते? अरे अभी तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने कि किसी लाइन की यदि स्लोप गिवन हो और वो किसी पॉइंट से होकर जा रही हो जो कि x1 y1 है, तो y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 लगा दिया। तो हमें ये जो P1 P2 पॉइंट से जो लाइन जा रही थी उसकी स्लोप मिल गई ये, ठीक है। तो अब उस लाइन की स्लोप मिल गई, अब वो इससे भी जा रही है, इस पॉइंट से भी होकर जा रही है। तो एक बार तो हम x1 y1 रख सकते हैं और दूसरी बार में x2 y2 रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। क्लियर हुई कि नहीं ये बात, ये क्यों दो फॉर्मूले हमने लिखे? अच्छा बुक में देखोगे तो आपको जनरली यही मिलेगा, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए भाई। वो दोनों हमें क्या जरूरत थी, यदि हमें स्लोप मिल गया और एक पॉइंट मिल गया तो हम जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़े उससे लगा लेंगे। तो स्लोप तो मुझे ये मिल गया, अब वो पॉइंट भाई लाइन इस पॉइंट से भी तो होकर जा रही है, तो y माइनस y2 m x माइनस x2 भी तो लगा सकते हैं। क्या यार, इसलिए मैं कहता हूं फील करा करो, रट्टो मत। अभी कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा कि एक रेखा जिसकी स्लोप गिवन हो और वो किससे पास कर रही हो, x1 y1 से, वो क्या लिखते हो, y माइनस y1 m इक्वल टू m x माइनस x1। अब यदि मैं ये कहूं कि एक लाइन जिसकी स्लोप m है और वो x2 y2 से पास कर रही है, तो जो x1 y1 फॉर्मूले में जहां है वहां x2 y2 होगा। तो वही तो मैंने किया है, और स्लोप कैसे निकल गया है, 2 पॉइंट दिया था उसकी वजह से, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए, अब ये अलग ही फॉर्म से। सर ये क्लास तो 12 PM पर चलता है, क्यों इस टाइम पर चल रहा है, प्लीज सर मैसेज तो देखिए। अरे यार दादा, इतने दिनों बाद आए हैं, आज 4 बजे कर लो, आ गए वो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि आज ही मैं अपने यहां पर घर पे 10 बजे आया हूं, तो क्या करता, छुट्टी कर देता। मेरे तो कह रहे थे घर वाले की छुट्टी कर दो, आए हो इतने दूर से फिर तुरंत ही क्लास लेने लगे। तो छुट्टी बेहतर थी कि 4 बजे बेहतर है। अब 10 बजे आए हैं तो 12 बजे थोड़ा मुश्किल है ना आ पाना। नहीं पॉसिबल तो वो भी है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पर थोड़ा मुश्किल काम है। पर 4 बजे थोड़ा मेरे लिए आसान है ना, कि आके थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, ठीक है, फिर उठ के चले आए। इसलिए वो 4 बजे हुई है, कल से वो 12 बजे ही होगी, टेंशन नहीं लेने का। चलो आओ, अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब की बार क्या होगा कि आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, न स्लोप दी जाएगी, ठीक है। ना पॉइंट दिया जाएगा, ना 2 पॉइंट दिया जाएगा, ना 1 पॉइंट दिया जाएगा, एक स्लोप दी जाएगी, नहीं स्लोप दिया जाएगा और इंटरसेप्ट दिया जाएगा एक। अब की बार मैं आपको 2 इंटरसेप्ट दूंगा, ठीक है। अब की बार एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों आपको दिया जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट भी मैंने बताया था कि एक्स इंटरसेप्ट क्या था, याद आ रहा है, वो भी अभी हम चर्चा करेंगे। यदि एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है, ठीक है, यूट्यूब चैनल में तक डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज, ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ए है, मान लीजिए आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है, डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज, क्या दिया गया है, एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है।
और वाई इंटरसेप्ट भी दिया गया। ठीक है, मैंने आपको एक्स इंटरसेप्ट दे दिया, वाई इंटरसेप्ट दे दिया। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स अंतःखंड। तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे वो लिखोगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। समझ रहे हो? जब आपको एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा, वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा, उस केस में जो लाइन लिखोगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ठीक है, यदि फॉर इक्वल इंटरसेप्ट, यदि कभी ऐसे लिख के आए फॉर इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो, यदि मान लो क्वेश्चन में समान अंतःखंड की यदि बात होती है, क्वेश्चन में यदि कभी समान अंतःखंड की बात होती है, तो उस केस में ए और बी बराबर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और उस केस में जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, जब ए और बी बराबर कर देंगे, उस केस में जो लाइन हो जाएगा वह एक्स प्लस वाई बराबर ए हो जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंटरसेप्ट मतलब जो वो लेंथ जितनी कट करती है, अभी हम बात करेंगे इस पर और। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ए और बी गिवन है, तो लाइन की जो इक्वेशन होगी ऐसे लिख दोगे आप। और फॉर इक्वल इंटरसेप्ट, यदि इंटरसेप्ट बराबर है तो उस केस में एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैसे। देखिए, 4 केसेस दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि एक लाइन थी, ठीक है, ठीक है, ये एक्स और ये वाई। कल जो प्रैक्टिस सेशन होगा यूट्यूब पर वो लंबा होगा, ये ध्यान रखिएगा। कल लंबा होगा, आज तो 1 ही घंटे का होगा, पर कल जो होगा प्रैक्टिस सेशन लंबा होगा। ठीक है, थ्योरी जो प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं कल 6 बजे से लगभग 8 साढ़े 8 तक मैं करवाऊंगा। आज तो 1 ही घंटे के आसपास होगा, तैयार रहिएगा इसके लिए। और दिन में भी क्लास आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत छुट्टी ले ली तुमने। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। अब मैंने लाइन ऐसी बना दी, तो ये वाली जो है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये क्या वाई इंटरसेप्ट। मान लीजिए ये 2 है और ये वाली लेंथ 3 है। ये वाली लेंथ कितनी है? 2। और ये वाली क्या है? 3 है। ये वाली क्या है? 2। और ये वाली क्या है? 3 है। तो ये इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये लेंथ यदि 2 है तो मुझे ये वाला पॉइंट बताओगे आप, तो ये हो जाएगा 2,0। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? ये वाला पॉइंट मैं बात करूं तो वो वाला हो जाएगा 2,0। और ये लेंथ क्या है? 3 है, तो मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 0,3। वो कितना हो जाएगा? 0,3। ये तो पता ही होगा आपको। देखिए यहां पर जो x, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो a आपका 2 होगा और b क्या हो जाएगा? आपका 3। तो x इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, धनात्मक एक्स अक्ष पर है। और ये क्या है? ये भी धनात्मक y एक्सिस पर है। तो दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव y एक्सिस पर है, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे। और इस केस में जो लाइन की इक्वेशन लिखेंगे x/2 प्लस y/3 बराबर 1। ठीक है, डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज है बेटा, यूट्यूब चैनल का नाम, यहां देख लीजिए। अब यहीं पर देखिए, मैं थोड़ा सा चीजों को चेंज करता हूं और ये कर देता हूं ऐसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये जो लेंथ है वो आपकी 2 है और ये लेंथ क्या है? 3 है। लेकिन अब की बार ध्यान से देखिएगा, जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट
वो -2,0 होगा, इतना तो पता है आपको। और ये क्या होगा, 0,3। तो इस समय जो ए होगा, ए तो क्या होता है एक्स एक्सिस वाला, तो वो क्या होगा -2 होगा। और बी कितना हो जाएगा आपका 3 होगा। ए -2 क्यों हुआ, क्योंकि वो निगेटिव एक्स एक्सिस पर है। आपको पता है कि यदि एक्स एक्सिस है तो ये जो ओरिजिन है उसके राइट में पॉजिटिव होगा एक्स एक्सिस और इधर होगा निगेटिव एक्स एक्सिस। और यदि ये वाई एक्सिस है तो ओरिजिन के उधर ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे निगेटिव वाई एक्सिस। इस केस में जो लाइन की इक्वेशन मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, वो कुछ कैसी मिलेगी, ठीक है। नहीं, आज 1.5 घंटे ही चलेगी क्लास, कल आपकी 3 घंटे चलेगी, 12 से 3, क्योंकि 11 बजे से चल नहीं सकती, क्योंकि 11 बजे से भी शायद आपकी क्लास होती है, और 3 से ज्यादा मैं खींच नहीं सकता क्योंकि 3 बजे भी आपकी कोई क्लास होती है। हिस्ट्री क्लास होती है, किसकी होती है, ठीक है। तो वही 12 से 3 चलेगी। अब आ जाते हैं यहां पर, थोड़ा इसको देखिए ध्यान से। इस केस में यदि मैं इस लेंथ को 2 मानूं और ये लेंथ कितनी है 3, तो अब ये बताइए ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा -2,0, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है वो 0,-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0,-3। अब की बार देखिए, आपका ए भी निगेटिव है और बी भी निगेटिव है, तो उस समय जो लाइन बनेगी वो x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक है। और आइए यहां पर x एक्सिस y एक्सिस, और ये लेंथ 2 है और ये लेंथ आपकी क्या है 3 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0 और ये हो जाएगा 0,-3। इस केस में a 2 है और b क्या है -3, तो x/2 प्लस y/-3 बराबर 1। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये चीज कि कब a पॉजिटिव होगा, कब b पॉजिटिव होगा, कब a निगेटिव होगा, कब b निगेटिव होगा। कोई दिक्कत है? अरे अभी नहीं चलेगी, अभी इंग्लिश की क्लास नहीं है। जब तक इंग्लिश की क्लास नहीं है तब की बात कर रहा हूं, जब तक इंग्लिश की क्लास नहीं है सर की क्लास, तब तक की बात कर रहा हूं मैं। जब तक उनकी नहीं होती है तो आपको 12 से 3 ही क्लास चलेगी मेरी, जब स्टार्ट होती है उनकी। 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी जब भी। चलिए, ओके। अब आते हैं एक क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3,4। आपको एक रेखा का समीकरण चाहिए जो किससे पास कर रहा है, 3,4 से, एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। जो एक्स एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड है उनका सम क्या है, 14 है। कुछ बात समझ में आई? मैं ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप जाके ना ऑप्शन से बड़ी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते और खुश हो जाते, इन ऑप्शन आपके साथ खेल खेल सकता है। इसलिए पहली कोशिश, पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चंस को समझना। मैं हमेशा कहता हूं कि आप शॉर्टकट जरूर अप्लाई करिए, लेकिन पहली प्राथमिकता उसको अपने एक सटीक, एक कोई एक मेथड जो एक वैलिड मेथड हो उससे जरूर करिएगा, क्योंकि वो आपके दिमाग को कभी शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग को डेवलप नहीं करेगी, और दिमाग डेवलप नहीं होगा तो फिर एग्जाम के दिन आप नए क्वेश्चंस को सोच नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, नए क्वेश्चंस तभी सोच पाओगे जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को ना उस तरह के आपने ढाला होगा, नए नए क्वेश्चंस किए होंगे, तब एग्जाम के दिन सोच पाओगे। इतनी आसान चीजें होती नहीं है, वो आपको दिखाई जाती हैं, वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है करते तो कुछ ही लोग हैं ना, कुछ ही लोग एग्जाम निकालते हैं, तब तो नहीं निकालते। तो वो कुछ लोगों की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप
जरूर एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, हर जगह कंपटीशन है, ये ध्यान रखिएगा। आप पढ़ रहे हो, आपके आप पे ही कंपटीशन है, तो एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा अपने दिमाग में रहना चाहिए कि और आप मेहनत करिए। ठीक है, ये मत सोचिए बस इतना कर लेंगे तो पक्का हो जाएगा सिलेक्शन, ये पक्का वक्का कुछ ना होता। ठीक है, नहीं होगा तो कोई जो बोला भी था ना वो जुर्माना नहीं देगा आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4। एक लाइन जो 3,4 से पास कर रही है और जो उसके इंटरसेप्ट बन रहे हैं। अब इंटरसेप्ट क्या बनते हैं, ए और बी बनते हैं, और उन्हीं का सम तो दिया गया है। इनका सम कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। और जब इंटरसेप्ट की बात होती है तो लाइन क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ठीक है भाई, यदि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की बात करी गई है, ठीक है, इंटरसेप्ट्स की बात करी गई है, अंतखंडों की बात करी गई है, तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की बात होगी, मतलब a और b। और इसकी बात करी गई है तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो यही होगा। और क्या दिया गया है कि जो इंटरसेप्ट हैं, जो अंतखंड बन रहे हैं, उनका सम जो है वो 14 के बराबर है। अब हमें ए और बी की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही ए और बी मिल जाएगा हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये बताइए, ये किससे पास कर रही है लाइन, 3,4 से पास कर रही है ना, तो 3,4 सेटिस्फाई कर दीजिए, 3/a प्लस 4/b बराबर 1। तो देखो, एक तो ए बी में आपको ये वाली इक्वेशन मिल गई, और एक इक्वेशन a प्लस बी बराबर 14 है। आपके पास दो इक्वेशन है, यहां से a और b निकाल लीजिए। रही बात एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, ठीक है, रही बात जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, तो जरूर हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यार हम जब ये सीख जाएंगे ना, तो जरूर हम ऑप्शन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती है वो, कि कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट वाला काम होता है। भाई ऑप्शन आएगा, ठीक है भाई, इसके ऑप्शन जो भी लाइन की इक्वेशन दी होंगी वो कैसे दी होंगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी के फॉर्मेट में दी होंगी। तो हम क्या करेंगे, जो a और b है उसका सम करके देखेंगे, 14 कितने का आ रहा है। यदि एक का केवल आंसर आ रहा है तो पक्का वही सही होगा। यदि दो का आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये भी देख लेंगे कि उन दोनों में से कौन सी 3,4 से पास कर रही है। जो 3,4 से पास कर रही होगी वही हमारा आंसर होगा। तो ये चीज तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन पहले तो हम सीख लेना कि आखिरकार ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। भाई इसमें अप्लाई कर लेंगे तो कम से कम कई चीजें सीख लेंगे हम इसमें। चलिए बताइए क्या आ रहा है आंसर। यहां से ए और बी का मान कम से कम बेटा ये आना चाहिए आपको। देखिए बहुत गलत बात है जिसको यदि ये नहीं आता, यहां से ए और बी निकालना। ठीक है, ठीक है, अपने कैलकुलेशन थोड़ा सुधार करिए, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे बड़ा रोल अदा करती है एग्जाम में। तो बी की वैल्यू डाल देते हैं, 14 माइनस से निकाल लीजिएगा, मैं यही छोड़ देता हूं। 14 माइनस से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, छोड़ देता हूं मैं आपके लिए। अब ये मत कहना कि सर ये करके दिखाइए, अब यही तो गंदी आदत है कि ये भी आप खुद नहीं करना चाहते, गलत बात। चलिए अब एक और फॉर्म देख लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म। क्या देख लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ओके, नॉर्मल फॉर्म। तो अब देखिए, अभी तक जो इंफॉर्मेशन थी आपके पास, एक थी कि पॉइंट दिया था, स्लोप दिया था। एक पॉइंट दिया था और एक स्लोप दिया था, इंटरसेप्ट। दो पॉइंट दिया था, पीछे वाले में दो इंटरसेप्ट दिया था। ठीक है, कह रहा सब जब से इंडिया हारी है तब से पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। ये तो यार गजब की बात है। हम जंग नहीं हारे हैं, ठीक है, हमने गेम हारा है। वो दोनों में अंतर होता है बेटा। हमारी हम कोई जंग नहीं हार गए हैं कि हमारा पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये गेम है, जैसे दो लोग खेलते हैं ना, तो एक की हार होती है, एक की जीत होती है। ये गेम है, तो गेम को गेम की तरह ही लें, आप इतना सीरियस मत लें। ठीक है, जिसका काम है उसको सीरियस लेने दे भाई। ठीक है, ये दुख होता है वो अलग बात है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि, ठीक है, कि ऐसा कुछ है।
हो गया, गेम है, गेम हार जीत होती रहती है, कोई इतना ज्यादा सीरियस मत लीजिए। हाँ, जीती भी है इंडिया। अब आप साउथ अफ्रीका तो बताओ कभी भी नहीं जीती, तो क्या वहां के लोग जिए ही ना? वो तो कभी वर्ल्ड कप जीती ही नहीं है। क्या वहां के लोग तो हमेशा रोते रहे हैं? तो इतना कुछ नहीं है, गेम है। हम जरूर चाहते हैं कि जीते हमारा देश, ठीक है, लेकिन वो गेम है, नहीं भी जीतता कोई बात नहीं यार, ठीक है, इतना मत सीरियस लो। हाँ, वो भी इवन आप नहीं, वो खुद हार गए होंगे, उन्हें सबसे ज्यादा दुख होगा क्योंकि वो खेल रहे थे, वो भी इससे उभरने का प्रयास कर रहे होंगे। तो हमारे लिए तो वो काम नहीं है ना हमारा। वो तो ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, हम अपना देश है, अपनी टीम खेलती है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हारने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको लेकर चल जाएं कि यार अब ऐसे तो फिर हो सकता है हम अगला वर्ल्ड कप भी हार सकते हैं फाइनल, कोई जरूरी तो है नहीं कि फिक्स है कि जीतेंगे। हम 3 बार से हारते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि कोई चीज ऐसी हो गई हम बर्बाद हो गए या ऐसा कुछ हो गया। कोई बात नहीं, मैच कहने वाली बातें होती हैं कि ऐसे हार गए यार, एक तो हारेगा ही हारेगा, ऐसा तो है नहीं। मैं कह रहा हूं दोनों बहुत बढ़िया भी खेल रहे हैं तो भी एक हारेगा। मैं कह रहा हूं एक एक्सट्रीम लेवल का दोनों खेल रहे हैं, दोनों बहुत ब्रिलियंट खेल रहे हैं तो भी एक हारेगा ही हारेगा, ठीक है। आप अपने आप को देखिए, सबसे आसान काम होता है पढ़ाई। क्रिकेट तो गेम क्या होता है, लक का भी रोल होता है। किसी का एक कैच पकड़ लिया गया, वो आउट हो जाता, नहीं पकड़ा गया, उसने शतक मार दिया, हार गई टीम। पर जो पढ़ाई होती है ना वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि आप इस बार जिसने रिटर्न निकाल लिया और 500 नंबर पा गया तो अगली बार हो सके वो फेल हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, यदि वो लापरवाही नहीं करता तो। पढ़ाई, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, गेम तो हार जीत होती रहती है। और कई बार देखो, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं इसमें, हार गई ना हमारी टीम, हमें बहुत दुख हो रहा है, क्या क्रिकेट के अलावा और गेम नहीं है क्या? और गेमों में तो हारती, हमें दुख नहीं होता? क्योंकि हम क्या, हम यदि हम सोचें कि केवल हम देश के लिए ही सोचते हैं तो फिर ये वो किसी भी गेम में इंडिया हार रही है तो दुख उतना ही होना चाहिए हमें। लेकिन हमें किस में होता ज्यादा? क्रिकेट में। क्यों होता है? क्योंकि उसको देखते ज्यादा है। मान लीजिए कबड्डी खेल रहे हैं और कबड्डी में हार गई इंडिया, मान लीजिए, या किसी और स्पोर्ट्स में हार गई, तब भी तो हारी ना, लेकिन हमें शायद उतना दुख नहीं होता। अभी हॉकी में हो, मान लो हार जाए तो ना दुख नहीं होगा, क्रिकेट में होगा क्योंकि हम उसको पसंद करते हैं। लेकिन एक हम देश के दृष्टिकोण से बात करें तो फिर तो वो किसी भी स्पोर्ट्स में हम हार रहे हैं, छवि तो हमारी उतनी है कि भाई हम हार गए ना, तो ठीक है। पर गेम को गेम ही रहने दीजिए, कोई जंग नहीं हुई है। जंग होती तो फिर भी हमें दुख होता इतना ज्यादा कि यार हो गया, हार गए हार गए, ठीक है। ये जंग नहीं है, इसमें हमारा कोई इतना बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। चलिए आइए पढ़ाई पर बात कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, मेरा भी फेवरेट है, मुझे भी दुख हुआ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि इसको कोई बहुत बड़ा, कोई 20 दिन 4 दिन होता है, 10 मिनट आधा घंटा 2 घंटे के लिए, कोई बात नहीं। नॉर्मल फॉर्म की बात कर लेते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म आते हैं पढ़ाई पर, जो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब की बार मैं आपको इंटरसेप्ट नहीं गिवन दूंगा, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखिए यहां पर क्या होगा कि एक लाइन दी होगी आपको। अब इंटरसेप्ट नहीं गिवन है, ना इस लाइन की स्लोप गिवन है, ना किस पॉइंट से पास कर रही है वो गिवन है, इस लाइन के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, नहीं गिवन है, ठीक है, ओके। अब की बार गिवन क्या है कि एक लाइन है जो जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसकी मूल बिंदु से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो लंबवत दूरी है, वो आपको P गिवन है। वो क्या गिवन है? P। ये P क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। ये P क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से। एक चीज जो गिवन होगी वो पहली चीज क्या गिवन है, फर्स्ट क्या गिवन है, मूल बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी, रेखा की लंबवत, रेखा की लंबवत दूरी क्या गिवन है बेटा, रेखा की लंबवत दूरी। ठीक, तो दूसरी चीज क्या गिवन होगी, ये जो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेक्स अल्फा एंगल, अल्फा एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, धनात्मक। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो आपको अल्फा गिवन है। क्या गिवन है, ये वाला एंगल जो है वो अल्फा गिवन है। क्या गिवन है, देखो, एक लाइन जिसकी ओरिजिन से जो दूरी है वो P दी गई है, और ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है। कितना का बना रहा है, अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है। तो उस केस में जो लाइन होगी वो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर P होगा। जरूरी नहीं कि लाइन ऐसी होगी, लाइन यहां पर भी हो सकती है, तो फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, ओके, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर P। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि अल्फा क्या गिवन है, मतलब अल्फा गिवन है कि एंगल कुछ और है। कई बार क्या होता है, आपको ये वाला एंगल दे देता है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होगी और क्वेश्चन में ये बोलेगा कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का कोण मतलब एक्स एक्सिस से डिग्री का कोण बना रही है, समथिंग डिग्री का। तो क्या करते हैं, कई बार अल्फा ये वाला एंगल रख देते हैं। अल्फा ये नहीं है, अल्फा कौन है, ये है जो परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, लंब धनात्मक अक्ष से, धनात्मक एक्स अक्ष से जितना कोण बनाता है वो अल्फा है। वो क्या है, अल्फा है। ओके, चलिए इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज, नहीं 6 बजे तक नहीं होगी बेटा क्लास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम ओरिजिन। अब मुझे ये बताएंगे कि ये 3 क्या है, कौन बताएगा ये 3 क्या है, जल्दी बताओ। ये 3 क्या दिया गया है, ये 3 क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम ओरिजिन। उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी पर है। ठीक है, तो ये आपको P दिया गया है 3, and the perpendicular from origin to the line makes an angle 30 degree with the positive direction of x axis। ये 30 डिग्री क्या गिवन है, अल्फा गिवन है। ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई भी एंगल गिवन होगा उसे अल्फा मान लेंगे, पर ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जो एंगल दिया गया है उसके बारे में कुछ तो बोला गया होगा ना कि एंगल क्या है। क्या ऐसा तो नहीं दिया गया कि ये 30 डिग्री लाइन मेक्स विथ एक्स एक्सिस है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेखा एक्स एक्सिस से बना रही है, नहीं ऐसा नहीं है। यहां क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ये जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से वो 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये जो परपेंडिकुलर होगा वह एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, 30 डिग्री का कोण। मैं तो एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, और ये जो डिस्टेंस है वो 3 है, ये डिस्टेंस जो है वो 3 है। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर P। P मतलब कितना, 3।
एक्स कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2 और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 3। तो √3x प्लस वाई बराबर 6। ये आ जाएगा हमारी लाइन की इक्वेशन। ये आ जाएगा लाइन की इक्वेशन √3x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, क्लियर है। तो ये लाइंस की सारी फॉर्म खत्म हो गई, एक फॉर्म और बची हुई है पैरामीट्रिक फॉर्म। एक और फॉर्म बची है पैरामीट्रिक फॉर्म, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा थोड़ा समझने में। सर जी पी निगेटिव हो सकता है, नहीं डिस्टेंस बेटा निगेटिव नहीं लोगे, पी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है डिस्टेंस और निगेटिव लोगे। अब देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या कहती है, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसे। पैरामीट्रिक फॉर्म वो क्या कहती है, देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी लाइन है, ये आपकी क्या है लाइन है। ध्यान से मेरी पूरी बात सुनिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये वो लाइन है। अब ये लाइन है तो एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा डिग्री का कोण बना रही है, मान लेते हैं, और यहां पर एक पॉइंट गिवन है आपको h, k। क्या गिवन है h, k। अब ये h, k का क्या मतलब हो गया, अब h, k यदि इस लाइन पर ये पॉइंट गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो दूरी है ना, यहां से यहां तक की दूरी वो आपकी h है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो k है। ये वाली जो दूरी है वो k है, तभी तो ये h है और ये k है, तभी तो ये पॉइंट h, k बना है। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा क्वेश्चन में, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार इससे हम क्या निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, सर आज मेरी कॉल की सर आज मेरी माँ कॉल की और पूछी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं बोला कुछ भी हो इस बार एग्जाम में कट ऑफ तो रहेगा एग्जाम में। ठीक है, चलो ये h, k है, मुझे इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट h, k है, किस लाइन पर, इस लाइन पर, जो कि x एक्सिस से क्या बना रही है, थीटा डिग्री का कोण बना रही है, और इसी पर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे r डिस्टेंस पर यदि मुझे कोई पॉइंट चाहिए तो वो पॉइंट कैसे मिलेगा हमें, उसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि उसी लाइन पर यदि मुझे कोई r डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट चाहिए तो पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, यदि ये लाइन थीटा डिग्री ये दिया गया है कि बनाती है एक्स एक्सिस से। मैं ऐसे एक बना लेता हूं, ठीक है, एक ऐसे ट्राइंगल जैसा। अच्छा मुझे बताइए ये वाले डिस्टेंस r cos थीटा होगी कि नहीं, और ये वाले डिस्टेंस r sin थीटा होगी कि नहीं, ये बताइए, बताइए भाई। ये भी तो थीटा ही होगा। देखो ऐसा पढ़ा है ना आपने कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और फिर हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लगा लिया और साइन थीटा लगा लिया, तो आपने पढ़ा होगा ये r cos थीटा हो जाएगा और ये r sin थीटा हो जाएगा। अब ये देखिए यदि मुझे ये वाला पॉइंट पता करना है तो मुझे ये वाला पता करना होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता करनी होगी। ये r cos थीटा है तो ये भी r cos थीटा हो जाएगा, तो फिर यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, h प्लस r cos थीटा हो जाएगा। ये दूरी कितनी है, k है, ये दूरी कितनी है, r sin थीटा,
तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो k प्लस आर साइन थीटा हो जाएगी। तो अब बताइए ये वाला पॉइंट क्या मिल जाएगा, h प्लस आर कॉस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल है ये कि आपको जैसे ये 2,3 है और उससे 5 डिस्टेंस पर चाहिए, तो 2 प्लस 5 कॉस थीटा और 3 प्लस 5 साइन थीटा लगा देंगे और थीटा जो भी दिया होगा इस लाइन का। ठीक है, इसको सिंपली यही समझ लीजिएगा कि h कॉमा k है, उससे r डिस्टेंस पर पॉइंट चाहिए, तो h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा, मतलब r कॉस थीटा r साइन थीटा जोड़ देना इसमें, और थीटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि वो कितने डिग्री का कोण बना रही है वो लाइन। ठीक है, कल मैं इस पर एप्लीकेशन कराऊंगा इस टॉपिक पर। फिलहाल आज के लिए इतना इसमें रहने दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस, दो रेखाओं के मध्य कोण। ठीक है, दो रेखाओं के मध्य कोण। ओके, देखिए ये दो लाइन है हमारे पास L1 और L2। अब इनके बीच में दो कोण हैं, एक तो ये थीटा 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 सेम, और एक 180 माइनस थीटा। थीटा यदि एक्यूट है मतलब न्यून कोण है, तो 180 माइनस थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। क्या होगा, अधिक कोण। अधिक कोण क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, थीटा आपका न्यून कोण है और 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा। तो ये दो लाइंस के बीच में कई टाइप्स के एंगल होते हैं। अच्छा, ये दोनों मैंने सेम क्यों बोला है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये वाले भी बराबर होंगे, ये वर्टिकल अपोजिट ये भी। देखो ये थीटा है तो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसको थीटा माना है, तो पक्का है कि ये वाला 180 माइनस थीटा होगा। ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं। तो एक किसी भी लाइंस के बीच में दो टाइप के एंगल बनते हैं, एक एक्यूट एंगल बनता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। ओके, अब हम एक फॉर्मूला देखो, लाइन दी होगी, जैसे इस लाइन की यदि स्लोप गिवन है m1 और इस लाइन की स्लोप गिवन है m2, तो जो tan थीटा लगाएंगे वो होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपके पास फॉर्मूला है। मुझे ये बताइए यहां से जो tan थीटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, tan थीटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ये जो फॉर्मूला है, tan थीटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जल्दी बताइए। जो tan थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया है वो क्या है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। यहां से जो tan थीटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। और यहां से tan थीटा यदि पॉजिटिव आएगा तो थीटा को क्या बोले हम, एक्यूट एंगल बोलेंगे, न्यून कोण। मतलब इस फॉर्मूले से जो भी हमारा एंगल निकलेगा वो न्यून कोण निकलेगा। और यदि हमें ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है, हमें क्या निकालना है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो क्या करेंगे हम फिर। चलिए मान लीजिए आपने थीटा निकाल लिया, लेकिन उसने ये बोला था कि इन लाइंस के बीच में, इन रेखाओं के बीच में जो अधिक कोण है वो बताइए आप। तो आप क्या करोगे, 180 माइनस थीटा करोगे। क्या करोगे, 180 माइनस थीटा। जो भी आपने थीटा निकाला है और 180 से माइनस कर दोगे, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल देगा। वो क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण देगा। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, परसों चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं इसे। ठीक है, 23 तारीख को।
23 तारीख तक ये चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए, फिर उसके बाद सर्कल स्टार्ट करेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। मतलब ये दो लाइन है L1 और L2, जो इनके बीच में एक्यूट एंगल है। मान लेते हैं कि ये वाला जो थीटा है वही एक्यूट है, और वो कितना है π/4। मान लीजिए कि इनके बीच में जो एक्यूट एंगल है, क्योंकि इनमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों होगा, मान लेते हैं एक्यूट एंगल जो tan जो थीटा है वो क्या है π/4 है। ठीक है। एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ देम, जो उनमें से एक रेखा है उसकी स्लोप क्या है 1/2। मान लेते हैं कि जो M1 दिया है वो आपका दिया है 1/2, ये मान लिया मैंने। और पूछा क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। मतलब आपसे M2 क्या किया गया है, पूछा गया है। तो अब की बार थीटा गिवन है, थीटा आपको π/4 गिवन है, आपको M1 गिवन है 1/2, और आपसे पूछा गया है M2 क्या होगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। थीटा क्या हो गया π/4, M1। एक तो देखो YouTube पर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी 6 बजे इस चैप्टर की। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, YouTube पे जिसने लेक्चर देखा हो, इसकी पहले किसकी प्रैक्टिस अभी हुई नहीं है पूरी, प्रीवियस ईयर? शायद किसी के नहीं हुए। मैंने वैसे तो आज मैं स्ट्रेट लाइन का कराऊंगा, लेकिन शायद बाइनोमियल का पूरा नहीं हुआ है, पता नहीं किसी चैप्टर का नहीं हुआ। थीटा π/4, M1 1/2, तो लगा लीजिए tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 का मॉड अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो tan π/4 बराबर 1/2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू M2। ये हो गया 1 माइनस 2 M2 अपॉन M2 प्लस 2, इसका मॉड 1 के बराबर। तो किसी का मॉड यदि 1 के बराबर है, किसी का मॉड, इसका मॉड यदि 1 के बराबर है, तो एक बार हम इसको प्लस के साथ ओपन करेंगे और एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ ओपन करेंगे। और वैल्यू बताइए फटाक से। दोनों केस में 2 M2 आएंगे, 2 स्लोप आएगी। M2 की वैल्यू बताइए फटाक से। बताइए। यहां से M2 निकालिए और यहां से M2 निकालिए, फटाक से बताओ कितना आंसर आया। 3 और -1 -1/3। चलिए जो भी आएगा, देखो एक बार कर लेते हैं। M2 प्लस 2 बराबर 1 माइनस 2 M2, तो 3 M2 बराबर -1, तो M2 आ गया माइनस का 1/3। तो एक तो माइनस का 1/3 आ जाएगा, और दूसरा भी निकाल लीजिएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा, tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अच्छा बताइए, थीटा यदि 0 हो गया तो उस केस में क्या बोलेंगे, और थीटा 90 हो गया तो क्या बोलेंगे? थीटा 0 हो गया तो जो लाइंस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। और थीटा 90 हो गया तो लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, रेखाएं क्या हो जाएंगी, लंबवत। रेखाएं क्या हो जाएंगी, लंबवत। तो थीटा 0 हो गया तो M1, थीटा 0 होने का मतलब है कि tan 0 बराबर 0 बराबर
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और आपको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन क्वांटिटी, एक फ्रैक्शन क्वांटिटी एक भिन्न है ना, तो कभी भी यदि a अपॉन बी यदि 0 हो रहा है तो यहां से a ही 0 होगा। इसका मतलब है कि यहां से m1 माइनस m2 ही 0 होगा, मतलब m1 बराबर m2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी, जब भी दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों की स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों की स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रखिएगा, ये सब काम पड़ेगा। वहां पूछते हो कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये सब इसीलिए पढ़ते हो। याद रखो कि दो रेखाएं यदि समांतर हैं, दो रेखाएं पैरेलल हैं, तो दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए। और थीटा यदि 90 होगा तो tan 90 होगा, और tan 90 मतलब अनडिफाइंड। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये भी समझ लीजिए आप कि a अपॉन बी यदि अनडिफाइंड है, यदि अनडिफाइंड है तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज कि b पक्का है 0 होगा। ये अनडिफाइंड तभी हुआ होगा जब डिनोमिनेटर 0 रहा होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तभी अनडिफाइंड हुआ होगा जब नीचे वाला क्वांटिटी क्या हुई होगी, 0 हुई होगी। तो m1 m2 कितना आ जाएगा, -1 के बराबर। क्या आ जाएगा, m1 m2 -1 के बराबर। तो क्या याद रखना है कि जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो दोनों की स्लोप इक्वल होंगे, और जब दो लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, -1 के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। सर जी, एक स्टूडेंट की बात पर आप जैसे गुरु को रिएक्शन ना करें तो मेरा दिल टूट जाएगा। क्या हो गया यार, कैसे थे भारी भरकम दिल टूटना, और इस तरह की यार तुम लोग यह इस्तेमाल करते हो यार, दिल टूटना, धोखा और जज्बात, ये क्या है सब। ये L1 और ये L2, L1 पैरेलल टू L2 है। स्लोप ऑफ L1 2 है, स्लोप ऑफ L2 बताइए कितना आएगा। L1 है, L2 है। L1 जो है वो परपेंडिकुलर टू L2 है, क्योंकि ये सब ना क्वेश्चन में इस्तेमाल होती है, वहां तुम कंफ्यूज होते हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहां पर एक अलग से करवा देता हूं, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होते हो। ठीक है, बताइए, ये L1 और L2 है, इनकी स्लोप बराबर है, मतलब L1 L2 है, उन दोनों क्या है, वो पैरेलल है। दोनों क्या है, पैरेलल है। ये आपको क्या है, गिवन है, दोनों क्या है, पैरेलल है। और ठीक है, ये चीज दोनों गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो क्योंकि ये पैरेलल है तो L1 की स्लोप 2 है, तो L2 की स्लोप भी क्या होगी, 2 ही होगी। अब देखिए यहां पर L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर है। ये चीज भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये दो चीजें गिवन है आपको। L1 L2 परपेंडिकुलर है, L1 की स्लोप, इसकी स्लोप 2 है, तो इसकी स्लोप -1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -1/2। क्यों हो जाएगी -1/2, क्योंकि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 बराबर -1 होना चाहिए। दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो एक की स्लोप 2 है और दूसरे की निकालनी है, तो स्लोप L2 कितना हो जाएगा, -1/2। याद रखिएगा, एक बड़ी सिंपल सी चीज है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। 6 बजे हम प्रैक्टिस सेशन में मिलते हैं। कल तैयार रहिएगा 12 से 3 क्लास के लिए। ठीक है, कल परसों में ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, तो इसका मतलब है काफी कुछ हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, और इस समय आ चुका है सिलेबस को रफ्तार देने का विद प्रैक्टिस।
अभी से पढ़ते रहिएगा, विश्वास मानिए आपको एग्जाम के समय दिक्कत नहीं होगी। जितनी मुझे लगता है दिवाली के दिन, दिवाली की छुट्टियों में आपने पिछला रिवीजन कर लिया होगा। ये एक समझदार बच्चे की निशानी है, वो मैंने आपसे पहले भी कहा था। समय समय पर पिछला रिवीजन करते जाएंगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं तो आखिरी के समय में वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। क्यों हो जाता है पता है? क्योंकि आप रिवीजन करे नहीं रहते हो, ऐसा लगता है कुछ आपको आ ही नहीं रहा। लेकिन अभी आप सारा रिवीजन करते चलोगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, यार 5 चैप्टर मेरे क्लियर है, 7 चैप्टर क्लियर है। ठीक है, अब जो आप पढ़ोगे ना वो कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज, और वो आती है मेहनत से। जितना मेहनत करोगे उतने ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होते जाओगे आप चीजों में। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।